21 साल की एक लड़की ने अपने बाप की उम्र के एक अमीर आदमी के साथ प्यार का नाटक किया और शादी के 2 महीने बाद तलाक ले लिया। तलाक के बाद उसकी आधी संपत्ति अपने नाम कर ली। तुम्हारे भी दिमाग के घोड़े वहीं दौड़ रहे हैं जहाँ हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे। हमें आश्चर्य हो रहा है, देवी संतोषी हमारी ओर देख भी नहीं रही। आप तीनों देवियों का इस तरह अपमान? सत्य ही कहते हैं, अभिमान किसी को नहीं छोड़ता। देवी पौलमी सत्य कह रही हैं। देवी संतोषी अभिमानी हो गई हैं, अन्यथा इस प्रकार वो हमारा तिरस्कार नहीं करती। नहीं देवी पार्वती, देवी संतोषी में हम तीनों देवियों का अंश है, इसलिए ये संभव नहीं। देवी संतोषी का ये बदलाव किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। तो हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। अम्मा जी, हमको पता है कि संतोषिया की शादी के बाद से ना आपको बहुत ज्यादा थकान हो गई, पर चिंता की कोनो बात नहीं है। हम जीजी है ना। अजीत जी, अम्मा की सेवा करो। हाँ छोटी, बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह, वैसे भी ऐसा सौभाग्य रोज रोज थोड़ी मिलता है। ये दक्ष माधुरी को क्या हो गया है? एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन इन दोनों को इस तरह से बदलना, जरूर कोई गड़बड़ है। हाय दिया अम्मा जी, ऐसी सकी नजरों से हमें काहे देख रही हो? अब समय के साथ साथ सब लोग बदलते ही हैं ना, हम भी थोड़ा बदल गए। पर अम्मा जी एक बात कहें, कल सारी रात ना हमको नींद नहीं आई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हदी अम्मा जी, जिस घर की बिटिया के साथ ससुराल में इतना अत्याचार हो रहा हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो, उस घर में भला नींद किसको आएगी? जिसकी ससुराल में कोई इज्जत ना होना, उसे तो वहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। और हमारी संतोषिया के ससुराल वाले तो छोड़ो, समाजी उसे तंग करने से बाज नहीं आते। और नहीं तो क्या, ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है ना कि संतोषिया तलाक ले ले। हाँ, तब जाके उन लोग की अकल ठिकाने आएगी। अरे अकल तो छोड़ो, हमारी संतोषिया तो बच जाएगी। अम्मा, आपकी हमारी संतोषिया की उम्र ही क्या है, हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा, तो अब समझी मैं इनकी चाली। और एक बार पैसा पास में आ जाए ना, तो ढेर लड़के तैयार हो जाएंगे संतोषिया से शादी करने के लिए। हाँ, और नहीं तो क्या जीजी, अब पर का फायदा? अब संतोषिया तुम्हारी या हमारी बात तो सुनेगी नहीं। हाँ, अगर अब अम्मा जी कुछ कहें तो बात बन जाए। हाँ, अरे वाह, कल तो तुम दोनों हमें इसका उल्टा पाठ पढ़ा रही थी। आज क्या हो गया? वो संतोषी को अपने ससुराल रहना चाहिए, वही उसका घर है, और आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? आदि अम्मा जी, हम तो संतोषिया की भलाई सोच रहे हैं। अपनी भलाई अपने पास रखो, हमें नहीं माननी तुम्हारी कोई बात। वैसे भी संतोषी ने हमें कसम दी, इसलिए हम उसे कुछ नहीं कहते। छोड़ो, अपनी बात मनवाने के लिए दोनों चली आई, झूठ मूठ का नाटक करने के लिए। ठीक है अम्मा, गुस्सा काहे होती हो? चले जाएंगे हम लोग, लेकिन एक बात याद रखना, हाँ, इस घर में तुम अकेली ना हो बात करने के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। और नहीं तो क्या जीजी, हम जाते भी गुड्डू के पापा को फोन करके सब बताते हैं, वही कुछ करेंगे। हाँ, अरे जीजी चलो यहाँ से। नमामि क्रांति माँ, कल्याण हो। माँ, संतोषी धीरे धीरे घर के हर सदस्य को अपने साथ मिला रही है, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप तो जानती हैं माँ कि हमारे दिन की शुरुआत आपके नाम से होती है, और आपकी कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन माँ, इस संतोषी के कारण हमारी जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही।
वो अपनी संतोषी माँ की झूठी भक्ति के जाल में हमारे घर के लोगों को फंसा रही और उन्हें हमारे खिलाफ कर रही। हमारी मदद कीजिए माँ। हम समझ सकते हैं कि आप इस समय किस दुविधा में होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका परिवार बहुत कष्टों से घिर जाएगा। हम जानते हैं माँ, इसीलिए तो हम आपके पास आए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप हमारी छत्र छाया में हैं, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। और उस लड़की का क्या करना है हमने सोच लिया है। धन्यवाद क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। कल्याण हो। ए सिक्योरिटी गार्ड, हम पहचान नहीं रहे क्या? हम छोटी मालकिन के चच्चा हैं। चाचा जी। क्या समझे? आज दरवाजा खोला, में जाने नहीं दोगे क्या? खोलो। देखिए, हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते। देखो, हम तुम्हें आखिरी बार चेता रहे हैं, हमारा दिमाग जला खराब मत करो, नहीं तो वो हाथ घुमा के देंगे, तुम्हारी बत्ती सी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। चलो खोलो अब। वो देखो, संतोषी आ गई है, देखो भैया। अब खोलो। हम जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। तुम भले आदमी है, नहीं तो बता देते तुमको। चाचा आप यहाँ? घर पे सब ठीक है ना? घर पे सब ठीक ठाक कैसे होगा बेटा? क्यों चाचा? तुम यहाँ इतने दुख झेल रही हो, हम घर पे सुखी कैसे रह सकते हैं? बेटा, जब से तुम्हें इस दलदल में फंसा देख कर आए हैं ना, सच कहें तो हमें रात रात भर नींद नहीं आती। पड़े पड़े सोचते रहते हैं कि कैसे तुम्हें यहां से निकाले, एक पल की खुशी तुम्हें कैसे दे। और अब इतने सोच विचार के बाद हमने तय कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है। दुनिया जाए भाड़ में, हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये लो, इस पे दस्तखत करना। ये क्या चाचा? तलाक के कागज है बेटा। और बिल्कुल ठीक है, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं है ना? वो राक्षस तो तुम्हें पूछता भी नहीं है। एक बार ये तलाक हो जाए ना, फिर बताएंगे इन्हें कि किसी के दिल को दुखाने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी जो जिंदगी बर्बाद करी है ना, उसका अच्छे से हर्जाना लेंगे हम लोग। और बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अरे बड़े अच्छे लड़के मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, और बिटिया, अम्मा भी यही चाहती है, तो देर मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। हैं? कर दे जल्दी से। शेषनाग जी, आप भी अजीब चाचा है। रिश्ते जोड़ने के बजाय आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा बड़े मालिक, लेकिन वो रिश्ते कभी नहीं जुड़ते जो शुरू से ही टूटे और बिखरे हुए हैं। और हम जो कर रहे हैं ना, वो संतोषी की भलाई के लिए कर रहे हैं। चलिए आप ही बताइए, संतोषी देहरे बाबू की पत्नी है ना, लेकिन रहती वो नौकरानी की तरह ही है। संतोषी, ज्यादा सोच विचार मत करो और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजादी पालो। और वैसे भी आजकल रिश्तों को तोड़ना और जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। क्या रिश्ते वही रखने चाहिए जिसमें इंसान को खुशी मिले, सम्मान मिले। इसलिए ज्यादा सोच विचार मत कर, इन पर दस्तखत कर दे। कागज पर दस्तखत करने से ना तो रिश्ते जुड़ते हैं और ना ही टूटते हैं चाचा। आप नहीं समझ सकते कि एक औरत के लिए सिंदूर की क्या अहमियत होती है। हो गया भाषण शुरू। अब माना कि धैर्य सर ने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमें विश्वास है
इस सिंदूर की ताकत उन्हें एक दिन ये एहसास जरूर कराएगी कि हम उनकी पत्नी हैं। हम भले ही आज उनके दिल में ना रहते, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हम उनके घर में तो रहते हैं। सुन लिया आपने शेषनाग जी? सत्यानाश, मिल गया जवाब। शेषनाग जी, रिश्ते भी इस फूल की तरह होते हैं, धोखे से टूट जाए तो सब बिखेर देते हैं और फिर कहीं के रहते नहीं, जैसे इसके साथ हुआ। तो आप जाइए और इसे साथ ले जाइए और जाते जाते कूड़े में डाल दीजिए। संतोषी बेटिया, हम फिर आएंगे, हैं? ख्याल रखना अपना। अरे संतोषी, ये क्या? बेटी जो सारी दुनिया को जीने का हौसला देती है, अरे वो खुद कैसे बिखर सकती है? अरे बेटा, भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिसमें हिम्मत हो। और तुम्हें अपनी संतोषी मां पे भरोसा है कि नहीं? है ना? डर किस बात का? बेटी, अब ये आंसू पोछो। चलो, शाबाश शाबाश, चलो। देवी सरस्वती, आपने सत्य कहा। देवी संतोषी के व्यवहार में किसी की उपेक्षा करना संभव नहीं है। हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि समस्त देवलोक पर किसी असुरी शक्ति का प्रकोप मंडरा रहा है, जो देवी संतोषी के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। अगर ऐसा है ब्रह्मदेव, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। देवी, इस समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा ब्रह्मदेव? इस कार्य के लिए हमें अग्निदेव का आह्वान करना होगा। अग्निदेव समस्त नकारात्मक शक्तियों को अपने तेज से भस्म कर सकते हैं। देवराज इंद्र के बाद यदि कोई है तो वो अग्निदेव है, जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, यदि हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं तो वो इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो हमें उनका आह्वान करना चाहिए। ओम वैश्वनाराय विद्महे ललालय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। माते, क्या हम जान सकते हैं कि आप सभी ने हमारा आवाहन किस प्रयोजन से किया है? अग्निदेव, हमें संदेह है कि देवलोक पर किसी असुरी शक्ति का प्रकोप मंडरा रहा है, और जिस प्रकार तीनों देवियों ने मिलकर देवी संतोषी का व्याख्यान किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी मायावी शक्ति ने हम सबको भ्रमित कर रखा है, और इसका दुष्प्रभाव देवी संतोषी पर पड़ रहा है। इस कारणवश अग्निदेव, हम आपको एक कार्य सौंपते हैं
कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उस नकारात्मक शक्ति का पता लगाएं, ताकि हम देवलोक और देवी संतोषी को उस नकारात्मक शक्ति से मुक्त कर सके। अग्निदेव, देवी संतोषी की सहायता कीजिए और इस समस्या का समाधान निकालिए। अवश्य माते, हम अपनी समस्त शक्तियां लगा देंगे। आज्ञा दें ब्रह्मदेव। संतोषिया ने ना करके हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। ये तुमसे कोई काम सही से होता है कि नहीं है? पहले से सती सावित्री को हमारे घर पैदा करना था तुम्हें। हमने बीबी को नहीं बताया। ये तो मुन्ना है बे। ये कौन सा कांड कर दिया साले ने? हैं? या तो देखना पड़ेगा। तुम जैसे लोगों से सच उगलवाना हमारा रोज का काम है। सच बता, कब से तंग कर रहा है उसको? बता। हम सच कह रहे हैं साहब, हम ये सब नहीं किया। और शहीद बताओ ना, हम कितने शरीफ हो। बेटा, हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। जितनी शराफत है जाके थाने में दिखाना। बेटा, 2 डंडे पड़ेंगे ना तो अकल भी आ जाएगी और शराफत भी। एसपी साहब, शरीफ आदमी है, छोड़ दीजिए ना इसे। बड़ी वकालत कर रहे हो उसकी। चलो दूर हटो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में जेल हो सकती है। जेल किसके चक्कर में? डोमेस्टिक घरेलू हिंसा। तुम कुछ करो ना। ये क्या करेगा है? बेटा, वो जमाना गया जब बीवी को सताकर बच जाते थे। अब बीवी को सताओगे तो जेल में सड़ना पड़ेगा। चलो डालो इसको। बैठाओ इसको। जे बात शेषनाथ, आई बात तुम्हारी खोपड़िया में। माते, आप व्याकुल ना हो। हम अपनी समस्त शक्तियों से उस आसुरी शक्ति को अभी भस्म कर देंगे। अग्निदेव कहीं इन तीनों देवियों के साथ कहीं हमारे मायावी जाल का सत्य तो नहीं जान जाएंगे? माते, आप चिंतित ना हो। जिस जाल को ब्रह्मदेव के कमंडल के जल से बनाया गया हो, उसे स्वयं ब्रह्मदेव भी खंडित नहीं कर सकते। आप व्याकुल ना हो। अग्निदेव का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। ये कैसे संभव है? हमारी सारी शक्तियां यूं परास्त कैसे हो सकती हैं? अग्निदेव, लगता है ये असुरी शक्ति अत्यधिक मायावी है। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। मधु मैडम, आपने हमें बुलाया? संतोषी, हम जानते हैं कि धैर्य और तुम्हारे बीच में ना कोई प्यार और ना ही अटैचमेंट, और जल्द ही तुमने इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ नहीं किया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द एक विधि करनी होगी जो इस परिवार की बहुएं करती हैं। 1 मिनट।
ये हमारा खानदानी पारंपरिक कलश है। क्रांति माता ने अपनी पूजा से इस घर पर मंडरा रही सारी परेशानियों को मंत्रों से इस कलश में डाल दिया है। लो, इसे लेकर तुम्हें बनारस जाना होगा। बनारस? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम गंगा की तरह पवित्र हो, इसलिए तुम्हें ये कलश लेकर बनारस तक अकेले यात्रा करनी होगी और अपनी इस यात्रा को एक सुखद अंजाम देना होगा। वहां आनंदमयी माता का एक आश्रम है, उसके पास एक नदी बहती है, ये तुम वहां विसर्जित कर देना। संतोषी, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम धैर्य के साथ अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर सकती हो। मधु मैडम को अचानक क्या हो गया? सोचने का वक्त नहीं है संतोषी। ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा ना सवाल मत करो। तुम्हें अभी बनारस जाना है, ये क्रांति माता का आदेश है। ये कुछ पैसे रख लो, खुश रहो। क्रांति माता की कृपा से किया गया ये वार तो खाली नहीं जाने वाला। नमामि क्रांति मां।